पाकिस्तान वाहद मुल्क है, गरीब बंदा है, वो मरदा ही लगा जाता, ਠਾਂ ਦਾ ਠਾਂ ही लगा जा रहा। आप रईस ने वो आंदे कि ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ माँ कादी माँ दे करा 70 माँ जिन्ना प्यार कर दिया। खरीदने आया था, मैंने जो कमेटी डाली थी छोटी सी, बिल भी दिया करूँगा और वो जो कमेटी मेरी निकली है वो कमेटी भी दिया करूँगा। हम छोड़ दूँ, कमेटी सिर्फ दूँ वापस। गवर्नमेंट ने एक दिन भी मजदूर को सांस लेने का टाइम नहीं दे, सीधा ही उस पे या पर्चा। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, अंदर से ये करने नहीं दे रहे। गरीब आदमी किधर जाए? कारोबार मुल्क में है ही नहीं है, ये मार्केट बिल्कुल बंद पड़ी है। 3 महीने हो गए हैं, कारोबार नहीं है। ज्यादती कर रहे हैं इनके साथ लोग, पता नहीं कैसे थोड़े बहुत पैसे जमा करके आते हैं कि प्ले लगवा रहे हैं। 1 सवा लाख रुपये उसके घर का खर्चा है। उसकी तनख्वाह होए 30-35 हज़ार या 40 हज़ार, वो फिर क्या करेगा? 2-2 3-3 दिन जो है ना बिस्मिल्लाह नहीं होती, कारोबार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, वज़ारत तवानाई ने मुल्क में तमाम सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने की मंजूरी दी है। नेपरा ज़राए ने बताया है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद वज़ारत तवानाई ने नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने की मंजूरी दी। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। नेट बिलिंग के तहत फ़ी यूनिट कीमत 11 रुपये होगी और ज़राए नेपरा के मुताबिक सार्फिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 5 साल कर दी गई है। इसके अलावा नेट मीटरिंग की मद में सोलर सार्फिन को इजाफी सरचार्ज की जगह फ़ी यूनिट मुतबादिल भी मिलेगा। आपको बताती चलूँ कि यूनिट्स की कीमत नेपरा मुकर्रर करेगी, जबकि सार्फ जो यूनिट इस्तेमाल करेगा उसका रेट नेपरा टैरिफ के मुताबिक होगा। जो यूनिट सोलर से पैदा होंगे उनका फ़िक्स रेट मुकर्रर किया जाएगा। आपको बताती चलूँ कि नेट मीटरिंग में सोलर सारिफ 25 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट कीमत का फ़ायदा उठाया जाता था, लेकिन अब आइंदा 25 किलो वाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना भी लाजमी करार दे दिया गया है। अब जब मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने की मंजूरी दी गई है, इस पर हमारे सोलर सार्फिन का क्या कहना है और मार्केट में मौजूद दुकानदारों की इस पर क्या राय है, ये हम आपको आज दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह की सुनाई कैसे चल रहा है? काम आपके सामने ही है, अभी कोई काम नहीं है। पूरी मार्केट कितने बजे स्टार्ट होती है? कितने बजे सारे लोग आ जाते हैं, या मार्केट का टाइम ही लेट है या कस्टमर आता ही नहीं है? कस्टमर ही नहीं होता, इसलिए ना मार्केट वाले अक्सर लेट आ रहे हैं। अब पहले आते थे मार्केट वाले 11 साढ़े 11 बजे तक, 11 बजे तक ओपन हो जाती थी। 12:30 यस, 12 साढ़े 12 1 भी बज जाता है। तो सोलर का काम हमने देखा एक वक्त में बहुत अच्छा चल रहा था। तकरीबन जो भी बिजली से परेशानी में सार्फिन मुब्तला थे, तो उन्होंने एक तरफ रुख कर लिया था कि हम सोलर प्लेट्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि फ्री बिजली थी। फिर लोग एक ही दफ़ा ख़र्चा करके ज़रा बिजली का ना एक दूसरा अल्टरनेट ढूंढ लेते थे, मुतबादिल चीज़ के, भाई बिल नहीं देने पड़ेंगे, सोलर लगवा लेते हैं। बट अब गवर्नमेंट ने फ़ैसला ये भी कर लिया है कि अब जो भी सोलर सार्फिन है उनको भी बिल आएगा यूनिट्स के लिहाज से। ये ज़्यादती कर रहे हैं इनके साथ लोग, पता नहीं कैसे थोड़े बहुत पैसे जमा करके आते हैं कि एक प्लेट लगवा रहे हैं, बाद में 6 महीने बाद 2 प्लेटें और लगवा ली। लोग इस तरफ आए हैं, तो अब ये लोगों को इस तरफ भी नहीं आने दे रहे। लोग ये मतलब गवर्नमेंट के खाते में तो होनी नहीं चाहिए थी एक चीज़, अगर तो चीज़ गलत है। लोग कौन से इतने बड़े सेट पर लगवा रहे हैं, वो थोड़ा बहुत अपना सिर्फ काम चला रहे हैं, वापडा फिर भी इस्तेमाल करते हैं वो, तो इनको इस तरफ नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। हाँ जी, नहीं आना चाहिए। लोग तो अभी पता नहीं 2 प्लेटें कैसे लगवाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और कारोबार से कुछ लोग इतने तंग हैं, वो यही कहते हैं कि रोज़गार है अभी हाँ जी, कारोबार तो अभी वैसे नहीं रह गए। हम भी 11 बजे के आए हैं, 2 घंटे हो गए, अभी तक फ़र्क बैठे हुए कोई हैं। कस्टमर आया सुबह कोई कस्टमर नहीं आ रहे खरीदने? अभी तो खैर अभी इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है कि एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, तो जाहिर है करवाएंगे भी कि ठीक है बिल आएंगे। हमने देखा है कि ना भी हम एक्सेप्ट करें, बिल हमारे दरवाज़ों के नीचे से पहुँच ही जाते हैं। ये एक पूरी सोलर प्लेट है जी। ये एक ही है ना जी, एक प्लेट एक लेकर जाते हैं, पेयर में जाती है, मतलब कितने में सेल होती है, और पर सोलर प्लेट का क्या है कीमत, और इसके साथ साथ आप क्या चीज़ें? वाट के हिसाब से चाइना से, हाँ जी, वाट के लिहाज से मिलती है। हम करते हैं A ग्रेड पैनल का काम, और जो बड़े पॉपुलर ब्रांड है हम सिर्फ वो देते हैं। सस्ती प्लेट है, जिनको उससे ज़्यादा सस्ती है, ये नया है, ये सबसे महंगा ब्रांड है। ये 34 रुपये पर वाट है, 22,000 रुपये की तकरीबन ये प्लेट बनती है जी, और इसके वाट भी ज़्यादा हैं।
बस एक ये प्लेट ही मिलती है, इसके साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पूरा एक सोलर सिस्टम लगता है? पूरा सिस्टम एक बनवाना पड़ता है इसको ना, जो कस्टमर आता है उसे पूरा डील करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि उसने डीसी चलाना है या एसी चलाना है, मतलब कि 220 वाट लेना है या 12 वोल्ट वाले पंखे चलाने हैं, क्या सिस्टम चलाना है, कितनी सी गुंजाइश है उसके पास। इन्वर्टर एक आता है 70-80 हज़ार रुपये का, एक मिलती है डिवाइस 40-50 हज़ार रुपये की, ये काफ़ी मुख्तलिफ हिसाब है इसका। ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो हाई वोल्टेज वाली होती है, हाई वॉट की होती है, तो वो कौन सी होती है? और ये बताएं कि घर में क्या क्या चीज़ें उस पर इस्तेमाल की जा सकती हैं? ये तो अब कस्टमर पे है कि उसने क्या क्या इस्तेमाल करना है। सबसे ज़्यादा तो आती जैसे है कि एक वॉशिंग, की आ रही है अभी, जैसे एक वॉशिंग मशीन या फ्रिज वगैरह हो तो वो चल जाते हैं सोलर सिस्टम पे? वो 3 प्लेटें हों तो आपकी एक फ्रिज चलती है, फ्रिज चलेगा? एक फ्रिज चलेगी। अच्छा, और अगर किसी ने अगर करंट जब वो आप फ्रिज स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा करंट लेती है आपका, वो जब फ्रिज में कूलिंग आ जाती है वो नॉर्मल होती है, तब वो फिर 1 प्लेट 1.5 प्लेट का करंट लेती है। लेकिन स्टार्ट होने के लिए तकरीबन 3 प्लेट्स का होना इसी लाजमी। वाला हिसाब है कि रूम ठंडा हो गया आपका, फिर एसी कूल हो जाता है, करंट कम आपका ले रहा है। सही है, ठीक है। फ्रिज वगैरह आपने बता दिया। अगर घर में जैसे एक बल्ब लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है, आगे आ रही हैं कुछ लोग हैं कि वो कहते हैं चलो फ्रिज ना चले, बाकी चीज़ें ना चले, हम सिर्फ 2 पंखे चला लें अपने, वो 1 प्लेट ले जाएं, 1 प्लेट के साथ अपना 1 या 2 पंखे चला लें, 1 आधी लाइट चला लें, हो जाता है। इस एक प्लेट में प्लेट में हम 2 पंखे, अच्छा इस वाले में है, और बाकी जो इससे कम। बाकी में भी हो जाता है। सही। अगर आप 20-22 सबसे सस्ती सोलर प्लेट कितने की है आपकी शॉप पे, और सबसे महंगी से महंगी तरीन कौन सी है, कितने की है? सबसे जो सस्ती है वो हमारे पास है 17,000 कुछ की है, समथिंग है, वो ब्रांड है, 585 वाट की प्लेट है। उसके बाद आ जाता है सबसे महंगे पे जाएँ तो ये 22-23 की है, रेट 20,000 की रहता है इसका जी। कोई फिक्स प्राइस नहीं है। फिक्स नहीं है, बस 300-400 रुपये ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अब आप देखें कि एक बार फिर से जो गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला कर लिया है कि अब सोलर सार्फिन देंगे बिल, तो आपको क्या लगता है कि आपके काम जो है मार्केट में स्लो हो जाएगा? क्या लोगों का रुझान अब ख़त्म हो जाएगा? मज़ीद स्लो हो जाएगा। लोगों को तो यही है ना कि हम ये सोलर की तरफ जाएँ, हम जो बिल वगैरह दे रहे हैं इनसे हमारी जान छूट जाए। अगर लोगों ने सोलर लगवा के भी बिल देने हैं तो वो फिर वापस चलाएंगे। फिर ऐसा ही होगा, वो बिल ही देने तो फिर जाहिर है, क्योंकि अभी हमने देखा है जो वापडा वाले घरेलू सार्फिन है भाई, वो ही इतने परेशान है। अगर हम 200 यूनिट से ज़्यादा चला लेते हैं, 300 यूनिट तक ले जाते हैं, तो बिल जो है वो 9,000 तक चला जाता है। और एक आम बंदे के लिए जो कि दिहाड़ीदार बंदा, उसके लिए वो 9,000 निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर बंदे के लिए मुश्किल है और परेशानी है। अगर ये ऐसा काम करते हैं तो मज़ीद सोलर का काम जो है ना ख़त्म हो जाएगा, आगे काम कोई नहीं है, और लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और परेशानी तकलीफ़ें आएंगी, तो मसले मसाइल क्रिएट होंगे, इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं होएगा किसी को। तो वैसे ही हमारे लोगों के पास भाई रोज़गार नहीं है, बेचारे परेशान हैं। और मुझे तो लगता है कि जब गुर्बत बढ़ती है ना तो जुर्म भी बढ़ जाता है, परेशानी बढ़ जाती है। घर के बड़े लवाजमात हैं, अखराजात हैं, हर बंदे एक अदारे के साथ कितने लोग साथ जुड़े हुए हैं, मगर हर बंदा परेशान होएगा। सही है। ये बताएं कि मैं एग्जैक्ट आपकी सैलरी या आपकी इनकम तो नहीं पूछ रही, आप कितना को कमा लेते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आपके घर के खर्चे उससे कितने ज़्यादा हैं? हमारे खर्चे तकरीबन कितने तक आपके पास होनी चाहिए? बंदा जो है ना 1,00,000-1,25,000 रुपये उसके घर का खर्चा है, मगर उसकी तनख्वाह होए 30-35 हज़ार या 40 हज़ार, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है और बहुत तंगी है। वो फिर क्या करेगा? वो परेशान ही होएगा या डबल जॉब वगैरह करेगा, कुछ भी करेगा बाहर। लगा था आज से पहले कि जो सोलर वाली शॉप्स हैं, जिनके कारोबार हैं सोलर के, तो वो तो खुश रहते होंगे क्योंकि लोग ख़रीदते होंगे, बट उनके लिए भी परेशानी पैदा कर अब दी। ऐसे है कि 2-2 3-3 दिन जो है ना बिस्मिल्लाह नहीं होती, कारोबार नहीं है, परेशानी है और कस्टमर बिल्कुल नहीं है, कारोबार नहीं है। आगे ये गवर्नमेंट कर देती है काम तो मज़ीद काम ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कोई आपकी सोलर प्लेट्स बिकने का भी कोई सीज़न वगैरह होता है कि सर्दियों में ज़्यादा बिक जाती हैं, गर्मियों भी में? काम होता था, ऐसी बात नहीं थी, मगर अब ओवरऑल जो है ना काम नहीं है, 2-2 दिन 3-3 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती, ये परेशानी है और बहुत तंगी है, हर दुकानदार को तंगी है, परेशानी है। सही है, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाल चाल ठीक है आपके, काम कारोबार ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह की ज़ात। आप सोलर, मैंने देखा है सोलर प्लेट्स पसंद कर रहे थे, तो ख़रीदने आए हैं आप क्या? ख़रीदने आए हैं, या अब ये सुना है कि हुकूमत इसका बिल भी ले रही है, जी तो नहीं कर रहा, क्योंकि यही तो हम बच्चों को जाके दें वो बेहतर है।
तो उधर भी बिल, उधर भी टैक्स, और ये जो रब की नेमत है इसका भी टैक्स बढ़ रहा है, तो फिर ये तो ज़्यादती है। लोगों ने रुख किया था कि चलें अगर हम वापडा के मीटर्स या वापडा के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम ये सस्ती सहूलत दी गई थी, चलें इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़ाहिर महंगी तो ये भी है, 17-20 हज़ार की एक प्लेट है, और एक प्लेट से तो वैसे भी गुजारा नहीं होता, 3 से 4 प्लेटें लगानी पड़ती है। लोगों ने रुख किया कि चले हम ये ख़रीद लेते हैं, सूरज तो धूप अच्छी निकल जाती है, चलें बिजली भी बन जाएगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा। अब वो भी गवर्नमेंट को जो है वो नहीं लगा सूटेबल, 11 रुपये पर यूनिट के लिहाज से, अब इसका भी बिल आया ही आया करेगा। नहीं, अब ये भी आप खरीदेंगे? मैंने तो ख़रीदने आया था, मैंने जो कमेटी डाली थी छोटी सी, तो सोचा था कि मैं लेकर जाऊंगा पैनर। ये जो आप देख रहा हूँ कि इसका पैनर भी मैं बिल भी दिया करूँगा, और वो जो कमेटी मेरी निकली है वो कमेटी भी दिया करूँगा। मैं तो इसलिए ये कह रहा हूँ ये काम छोड़ ही दूँ, कमेटी सिर्फ दूँ वापस। मतलब प्लान कैंसिल हो गया? लाइन कैंसिल हो गई। पूछा आपने वैसे कौन सी प्लेट ज़्यादा अच्छी है, एक प्लेट कितने की है? मुझे तो अब कोई भी नहीं अच्छी लग रही। सर मतलब ये हालात देखने के लिए आ गए कि अभी हम मार्केट आए थे बात करने, मुझे लगा था कि ये एक अच्छी चीज़ है कि चलो सारे सोलर पे आ रहे हैं, बल्कि मैं भी सोच रही थी कुछ अर्से में अपने घर में सोलर लगवा लें क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते थे, बट अब एक बार फिर से आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया गया है। हाँ जी लाउन तो ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਹੀ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਲਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਈਏ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਚਲਾਨ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਘਟਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈਕ ਦਾ 2000 ਦਾ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦਾ ਸਾਡਾ लाइसेंस की वजह से। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸੋਲਰ ਦੇ ਆਹ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੜ ਕੇ 5-10 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ बिल हर माह बिल ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अफसोस की बात है वैसे कि हमारे लोगों के लिए कोई भी सहूलियात नहीं दी जा रही, ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। दूसरा उल्टा उन पे और बोझ डाला जा रहा ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਹਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਠਾਂ ਦਾ ਠਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਰਈਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। और यही सुना था कि वज़ीर आला जो है हमारी वो माँ है सबकी, माँ की तरह सब। ਮਾਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਲੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ। ਮਾਂ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਰਾ 70 ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਦਬੋਚਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੋ ਚਲਾਨ ਕੱਟੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ परेशानियों च पै गए कि हुण इनका भी टैक्स दिया करांगे। चलो सही है। वैसे ये 3 प्लेट्स रखी हुई हैं, इनका रेट्स पूछ लेते हैं। आप ज़रा रेट तो हमें बता देंगे कि वो जो फर्स्ट पे प्लेट रखी हुई है उसका रेट ज़रा बताएं। एक प्लेट का रेट क्या होगा भाई? जो पहले वाला है उसका रेट है 18,000 18,000 का? जी। अच्छा, कौन सी कंपनी का? 500 कंपनी का है, और इसके साथ जो है लुंजी हाइमो 7 पड़ा है, ये भी 18,000 रुपये का, और ये है उधर ये आपको मिल जाएगा 15,800 रुपये का। नहीं, कितने वॉट का ये बताएं? वो पहले 18,000 वो 615 वाट है। 615 नहीं, 645 वॉट नहीं है 645 वाट भी पड़ा है, वो कितने का है? वो 18,500 रुपये का। अच्छा, और ये वाला दूसरे नंबर पे जो है? ये 18,000 रुपये का 615 वाट। अच्छा, ये वाला 615 वाला, और ये 580 वाट, ये आपको मिल जाएगा 15,800 रुपये का। एक खाली प्लेट इतने की दे रहे हैं। एक प्लेट से कितना क्या क्या चीज़ें चल जाती होंगी? एक पंखा, एक बल्ब, बस? दरअसल बात है कि हमारा काम है होलसेल का, ये फिर आगे दुकानदार देना होता है, हमारा काम होलसेल का होता है, चीज़ों के इतना खास इलम नहीं होता है हमारा। पता तो होगा ना, अगर कोई कस्टमर आपसे पूछेगा कि भाई अगर हमने एक प्लेट लेनी है और घर में क्या क्या चीज़ें चल जाएंगी एक प्लेट पे, तो आप उसको क्या मतलब बताएंगे? मैं भी जानना चाहती इधर इंजीनियर की डायरेक्ट भेज देता है कि भाई आप इससे ही मशवरा ले लें, हमारा काम होलसेल की होता है। हूँ। वैसे जहाँ तक अभी मैंने पता किया है, वो जो आप बता रहे हैं ये कितनी 645 वाली है वॉट वाली, जो आप 18.5 साल की बता रहे हैं,
हैं, तो मैंने यही सुना है कि अगर फ्रिज चलाना होगा तो वो 3 प्लेटें लगानी पड़ेंगी, फिर चलेगा। तो मतलब ये कि एक पंखा और एक जो बल्ब है वो एक प्लेट पे ही चलेगा। हाँ जी। वॉशिंग मशीन के लिए या फिर कपड़े, ये फ्रिज वगैरह के लिए, एसी के लिए ये अलग लगानी पड़ेंगी। हाँ जी, जी सच है। सही है, ठीक है। हालात आपने देखे हैं क्या है कि अब सोलर जो सिस्टम है उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है, दूसरा जो है माहाना बिल आएंगे। इसी हवाले से मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे सुनाएं, कैसे चल रहा है काम? तो 2-3 महीना हो गए, सोलर का काम अभी स्लो हो गया, सीज़न नहीं है। मैं अभी यहाँ पर आई हूँ मार्केट में, ये सोलर मार्केट ही है ना तकरीब एक तरह से। मुझे सारे सिर्फ और सिर्फ दुकानदार ही नज़र आ रहे हैं, कस्टमर अभी फ़िलहाल कोई भी नज़र हाँ, मार्केट सारा खाली है, कस्टमर नहीं है इस नहीं। दिन। मार्केट देर से खुलती है या फिर नहीं, अब कारोबार ही जल्दी को कारोबार ये इसकी वजह से स्लो हो गया था। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, फिर सीज़न भी नहीं है, इसकी वजह से काम स्लो हो गया। गवर्नमेंट ने एक फैसला किया कि नेपरा जो है वो अब माहाना बिल लिया करेगी। फ़ी यूनिट के लिहाज से अब सोलर सार्फिन पर भी बिल जो है वो चार्ज किया जाएगा। अब जब लोगों को पता चल जाएगा कि भाई अगर हम सोलर सिस्टम लगवा भी लेंगे फिर भी हमें बिल देना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि लोग नहीं ख़रीदेंगे, तो यही कहेंगे कि ठीक है वापडा ही अफोर्डेबल है। इस पहले से काम भी स्लो था, इस वजह से तो ज़्यादा काम जो है ना स्लो हो गया, अभी काम बहुत असर पड़ गया काम। अब जो आपसे सोलर प्लेट लेके जाते थे पहले, अब उनको ये पता चल गया कि जी अब सूरज से अगर हम बिजली हासिल कर रहे हैं तो हमें उसका भी बिल देना पड़ेगा, तो इसका आपके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ सकता है? बहुत फ़र्क पड़ा, पहले से भी काम स्लो था 2-3 महीने से, अभी जो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया इसकी वजह से और भी काम स्लो हो गया, बहुत असर पड़ गया काम पर। सही है। एक प्लेट कितने की आप सेल करते थे सोलर प्लेट? ये हमारे पास 12 वोट पे प्लेट पैनल है छोटा वाला, ये तो 5,000-6,000 मुख्तलिफ रेट होते हैं ना। अच्छा। हाँ जी। और सबसे अच्छी वाली सोलर जो आपको लगता है कि भाई ये सही पूरा दिन निकाल जाएगी, उसकी क्या कीमत है? ये तो पर वाट के हिसाब से, वो जो 24 वाट में जाते हैं वो वाट के हिसाब से मिलते हैं, 30, 32, 33 रुपये पर वाट चल रहे। ये जो छोटा पैनल है ये 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 का भी है, अच्छा वाला पैनल जो 250 वाट, 225 वाट लोनजी का। सही है। वाट के लिहाज से आप कह रहे हैं आप हाँ जी, बेचते हैं। वारंटी। तो जैसे कोई एक घरेलू सारिफ आता है, वो कितनी प्लेट्स एक वक्त में अफोर्ड कर लेता है, कितनी खरीद लेते हैं? हाँ, वो लोग इतना नहीं, वो उसका डिमांड है कि बड़ा पैनल वो नहीं बोल सकते, वो छोटा पैनल 12 इनका साइज़ वगैरह भी होता है, साइज़ के लिए? हाँ जी, वो 90-45 इंच बड़े पैनल होते हैं 24 वाट में, जो छोटा होते हैं। ये हमारे पास इधर भी सोलर पड़ा है, इसका चेक कर ले। हाँ बिल्कुल, मैं चेक करूँगी, लास्ट में देखना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अंकल? करम है मालक का। काम अच्छा चल रहा है अंकल आपका? काम तो आजकल है नहीं है, बस आते हैं चक्कर लगा के चले जाते हैं। काम मार्केट में बिल्कुल नहीं है, कस्टमर्स नहीं? कस्टमर भी नहीं है और काम भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट काम करने दे ही नहीं रही। जो करता है उस पर टैक्स लग जाता है, वो कहता है कि हम किस लिए काम करें जो कोई प्रॉफिट ही नहीं होनी, तो ना प्रॉफिट होती है। मज़दूर का बुरा हाल हो गया है। इस गवर्नमेंट ने एक दिन भी मज़दूर को सांस लेने का टाइम नहीं देती, सीधा ही उस पर या पर्चा या उस पर कोई ना कोई जुर्माने वगैरह लगा के वो जो काम करता था उसको भी उसने हटा दिया है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, अंदर से ये करने नहीं दे रहे। गरीब आदमी किधर जाए? और गरीब आदमी का इन्होंने खून निचोड़ लिया है, किसी को भी काम करने नहीं, ना रिक्शे वाले को, ना गाड़ी वाले को, ना दुकानदार को। अब घरों में हज़ार रुपए का कूड़े का बिल आ गया है, वो क्या करेगा? वो घर से कूड़े का भी बाहर फेंकेगा, उसको भी आधे घरों में आते हैं सफाई वाले, आधे आते भी नहीं हैं। और बिल जो वो पहले ही नहीं बिल दे रही आवाम, तो दूसरा एक बोझ और डाल दिया है। इसलिए आवाम का बुरा हाल है, ये काम नहीं करने दे रहे, ना हमारे बंदे को काम करने दे रहे हैं और ना दुकानदार को काम करने दे रहे हैं। कोई थोड़ा सा बाहर काम करता है तो उसको उठा लेते हैं, वो कैसे काम करेगा? सबसे पहले तजावुज़ात ख़त्म की, तजावुज़ात ख़त्म किए हैं तो कारोबार भी ख़त्म हो गए हैं। तजावुज़ात थोड़ा सा आगे कोई करेगा तो देख के कोई लेगा ना चीज़, जो गुजर रहा है वो देखेगा नहीं तो वो चीज़ कैसे लेगा? ये CM साहब को भी देखना चाहिए कि जो कारोबार कर रहा है उसे तो चलो करने दो, वो खुद देना नहीं है, उससे लेना भी है और फिर काम भी नहीं करने देना।
आज जो कहाँ से देगा? सही कह रहे हैं, बिल की आप ही बात करें, मैं भी यही कहने लगी थी कि वापडा के बिल आते थे, हम सबको पता था कि भाई मंथ के स्टार्ट में या मंथ के एंड पे बिल आना है, वो हमें देना है। इससे थक हार के लोगों ने रुक कर लिया सोलर प्लेट्स का कि भाई सस्ती हैं, सस्ती तो नहीं महंगी हैं, चलें फिर भी हमें फ्री की बिजली तो मिल रही है, सोलर प्लेट्स लगा लेंगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ गवर्नमेंट को, इस पर भी टैक्स लगा दिए, फिर इस पर अब बिल कर दिया कि भाई अब जो सोलर प्लेट्स लगाएगा उसका बिल भी आया करेगा हर महीने। हाँ जी, उसको इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा जो उसने बिल ही देना है। तो एक तो गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहा है कि ये तो गवर्नमेंट बत्ती पूरी कर नहीं सकती, जो करता है उसको भी रोक लेते हैं ताकि ये भी लोगों तक ना पहुंचा सकें। अगर वो प्लेटें लगा के किसी को देता है या गवर्नमेंट उससे ख़रीदती है तो चलो मुल्क का ही फ़ायदा है ना। ये अपने फ़ायदे के लिए उन पे भी टैक्स लगा रहे हैं ताकि प्लेटें कोई ना ख़रीद के आगे इन्वेस्ट ही ना करे, वो क्या काम करेगा। अब उन्होंने लेना ही छोड़ दिए हैं, जब हमने बत्ती का बिल देना है तो फिर प्लेटें किस लिए लगाएं। इसीलिए कारोबार मुल्क में है ही नहीं है, ये मार्केट बिल्कुल बंद पड़ी है। ये 3 महीने हो गए हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई प्लेट लेने नहीं आ रहा, कोई मसला ही नहीं है इधर। हम वही हालात देख रहे हैं मार्केट के, सारे दुकानदार हजरात ही हमें नज़र आ रहे हैं, कोई कस्टमर बैठे हैं, सब फारिग बैठे हैं, ये देख रहे हैं अल्लाह ताला कहीं से रहमत का फरिश्ता भेज दे, लेकिन लगाने वाला वो इन्वेस्ट कैसे करेगा अगर उसको पता है मैंने फिर बिल देना है, लगा के भी बिल देना है, 2-3 लाख जो है वो भी ज़ाया करेंगे, फ़ायदा क्या लगाने का। आप ये कह रहे हैं कि जो बिल आयद किए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को तो चाहिए उसकी हेल्प करे ताकि वो ज़्यादा कारोबार करे। पीछे दुकान पर अंकल तकरीबन 4 से 5 लोग आए थे सोलर प्लेट्स लेने, तो अभी वो शायद रेट कर ही रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे भाई बिल आयद किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपना इरादा बदल लेंगे क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, दिहाड़ीदार हम बंदे हैं, 1500 कमाते हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती है, तो हम बिल तो नहीं अफोर्ड कर सकते। इसीलिए तो गाहक भी नहीं ले रहा ना, उसको पता है मैंने बिल देना है दोबारा, ये भी जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करूँगा और कल को मैंने फिर बिल देना है तो मैं किस लिए इन्वेस्ट करूं, ये अपने किसी और खाने पीने पे या किसी घर के अखराजात के लिए लगा लूं, और इसलिए वो अपना इरादा तर्क कर देते हैं। जब बिल डबल देना है, इधर से भी खर्चा करना है उधर से भी बिल देना है, उसको क्या फ़ायदा बिल देने का। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है। अच्छा बात यह है ना, यहाँ पे पूरी मार्केट में काम किसी का भी नहीं है, जितने भी यहाँ पे मजदूर खड़े हैं ना किसी का काम नहीं है। जिस तरह चाचा ने बोला ये गरीबों का खून पीने वाले हैं, ये कोई सास का नहीं है। आप इतने रोड्स बनवा रहे हैं बाजी, रोड हो हमने क्या, मजदूर ने खाना खाना है ना कि वो रोड पे जाना है। हर बंदे के पास तो गाड़ी नहीं है ना, एक बंदे के पास है। मतलब कारकर्दगी की बात करें ना तो हमें यही सुनने के लिए मिलता है कि हम तो रोड्स बनवा रहे हैं। कह रहे हैं उसने मेट्रो बनाया और इन ट्रेन बनाया, जो भी किया उसने ठीक किया, लेकिन जो बाकी कामें हैं ना वो सही नहीं है। महंगाई कर दिया कारोबार के लिहाज में, कोई आटा है कोई चीनी, जिस तरह उन शादीशुदा बंदे हैं अब सब शादीशुदा है, घर किराया पे निज़ाम इस तरह ना वो बहुत मुश्किल हो गया, सबकी ज़िम्मेदारी है। तो ये मुश्किल हो गया हमारे लिए, 2-3 महीने हो गए हम यहाँ पे फिर रहे, हमारा कोई काम नहीं है, रोज़गार नहीं चल रहा। आपका भी सोलर प्लेट्स का काम है? नहीं, मैं मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, आप मजदूर हैं। चलें ठीक है। आपको ये बता दूं कि आपने भी कभी सोचा होगा कि भाई मैं बिजली के बिल तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भाई मैं सोलर लगवा लेता हूं तो बिल नहीं आएगा। अब गवर्नमेंट ने ये भी फैसला कर लिया कि जो हजरात सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं उनको भी बिल दिया जाएगा। हाँ, तो आप फ़ायदा क्या है ना, अगर सोलर भी लगा रहे फिर भी बिल देना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा। सोलर भी लइए और बिजली का भी सारा वो इंतज़ाम, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है ना, हाँ बस ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब ऊपर से जो ये बिल का खबर सुनिए तो बिल्कुल मेरे जैसे जो कम उम्र के लड़के होते हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आगे जाके क्या बिज़नेस करेगा। अगर यही हालात चल रहा है, जेब से किराया दे रहे तो दिल टूट जाएगा, इधर कोई मुस्तकबिल नहीं होगा यंग जो जवान है इधर पाकिस्तान में। तो बिल के हक़ में हम बिल्कुल नहीं है, बिल के हक़ में आप बिल्कुल भी नहीं है। और आपने कहा कि दिल टूट जाता है, दिल नहीं करता बिज़नेस करने। जी, अगर मेरे जैसे कम उम्र लड़के बिज़नेस करना चाहे और यही हालात का सामना करना पड़े तो कैसे बिज़नेस करेगा, आप बताएं। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वही कहेंगे ठीक है हम भी कहीं जॉब ही कर लेते हैं, मंथली पैसे तो मिलेंगे हमें। इससे जो बेहतर है, क्योंकि महीने के एंड में सैलरी तो मिल जाती है ना। बिल्कुल काम है ना, ये जो सब नज़र तो में आ रहा है ना, कोई मजदूर बैठा हुआ है, कोई दुकानदार, कोई कस्टमर है ही नहीं, बिल्कुल कस्टमर मार्केट में नहीं। अब ऊपर से जो ये खबर सुनी है ना कि जो सोलर लेगा, मतलब
जिसने सोलर लगवाने थे ना, जो अफोर्ड कर सकते थे, उसने तो ले लिया। अब आम बंदा जो सोलर ले रहा है ना, मतलब 5-6 प्लेटें ले रहे हैं, जिसने पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठे किए होते हैं। अब वो लोग ये खबर सुन जाते हैं ना, मतलब ये खबर सुनते हैं, तो क्या सोलर लेगा अगर उसने अभी पीछे दुकान पे 4 आदमी खरीद रहे थे सोलर, तो उन्होंने कहा अब हम नहीं खरीदते। बिल्कुल यही, जिसने बिल अदा करना तो फिर सोलर लेने, अब इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट की। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। दिल टूट जाता है। जितने जज्बे से हम इधर बिजनेस करने आ जाते हैं ना, मतलब जो कि पिके से लोग आ जाते हैं, जो बाहर के सुबह से लोग आते थे, इधर यही माहौल है, तो फिर दिल टूट जाता है। फिर हम बाहर का वीज़ा लगवा के बाहर ही चले जाएंगे। पाकिस्तान में क्यों देखें कि बहुत ज़्यादा हमारी ख़ास तौर पे यूथ जो है, इतनी बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान छोड़ के वापस बाहर जाना चाहती है। आपने भी यही बात कर ली कि इतना दिल टूट जाता है, दिल करता है वीज़ा लगवाओ बाहर चले जाओ। उससे अच्छा है कि वीज़ा बाहर का लगो, बाहर चले जाओ। इधर कारोबार है नहीं। आपके सामने मार्केट में कोई, अब 12 बज रहा है, मार्केट सुबह 10 बजे खुल जाती है, कोई कस्टमर नहीं मार्केट में। ठीक है, आप हमारी गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट को यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ पे फोकस करे। जो यंग जवान है जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा रिलीफ दे, और ये जो बिल का मामला है ना, इसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम एक और सोलर शॉप पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद दुकानदार से बात करते हैं। सबसे पहले अंकल से बात करते हैं जिनकी ये शॉप है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अंकल, हमने ओवरऑल जब देखा है, मार्केट में विज़िट किया है, तो लोगों का यही कहना है कि तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका है, लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहे। और उन्होंने कहा कि डेली बेस पे यही काम है, कारोबार बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। क्या अंकल आपको इसकी वजह लगती है? वजह तो यही है कि एक तो मार्केट डाउन है, बाकी कोई ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ऐसी आ गई हैं, तो हालांकि रेट भी बहुत कम है मार्केट में, मगर फिर भी कस्टमर नहीं है। सही है, ठीक है अंकल। सबसे ज़्यादा कम से कम रेट क्या होगा एक सोलर प्लेट का, एक पूरे सेट का? या फिर जो एक रेट में पैनल है वो 17,700 रुपये से लेके 21,000 तक आ गई प्लेट। जो 72,000 78,000 रुपये की पैनल होता था, वो अब ये रेट आ गया। काफ़ी लो हो गया रेट तो। अगर तो 70,000 का 21,000 में मिल रहा रेट, तो मतलब अंकल इसका यही ना कि आपका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा जितना होना चाहिए। जी ऐसे ही, क्योंकि पाकिस्तान में तो देखें वापडा के बिल इतने ज़्यादा महंगे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। सब ने रुक किया कि हम सोलर प्लेट्स लगवा देते हैं भाई, जैसे जैसे लोगों का था उन्होंने सेविंग्स वगैरह की और सोलर प्लेट्स की तरफ आ गई। बट गवर्नमेंट ने एक और फैसला कर लिया कि अब हम ऐसा करेंगे कि सोलर प्लेट्स पे भी फ़ी यूनिट जो है 11 रुपये फ़ी यूनिट के लिहाज से बिल आया करेगा, नेपरा लेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। काम की बताएं कैसे चल रहा है? मैम काम आपके सामने है। इस टाइम सारे दुकानदार जो है ना अपनी ड्यूटीज़ पूरी दे रहे हैं, लेकिन आवाम के हालात कुछ इस तरह से हैं, कुछ ख़रीद करना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। आजकल जो गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज़ आ रही हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पैनल्स की प्राइसेस ज़रूर ड्रॉप हुई हैं, लेकिन फिर भी वो आवाम के पहुंच से जो है ना इस टाइम दूर जा रहा है। इसके अलावा अब जिस तरह इन्होंने न्यूली कह रहे हैं कि ये कुछ नेट मीटरिंग से रिलेटेड भी इन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह पास की हैं, उसमें भी यही चीज़ देखी जा रही है कि जैसे ही एक आम शख्स नेट मीटरिंग की तरफ आना शुरू हुआ है, लोगों ने इस चीज़ पर तवज्जो दी है कि वो इस नेट मीटरिंग की तरफ आएँ, सेविंग करें अपनी, तो उस चीज़ को भी आवाम की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। कारोबार लोगों के तबाह हो रहे हैं। इस टाइम कारोबारी हजरात जितने भी हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया हुआ है कि उन पर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, उनके बोर्ड्स वगैरह हटाए जा रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स जो है ना वो ना होने के बराबर है। क्योंकि अब जैसे मेन पे हम बैठे हुए हैं तो हमारे अगर वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह नहीं होगी, हमारी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगी, तो हम कैसे पता चलेगा? लोगों को कैसे पता चलेगा? अगर हम यहाँ पे पैनल्स बेच रहे हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम क्या चीज़ है, क्या क्या इनके पास पड़ा, कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आता हमारे कुछ पैनल्स जो हैं यहाँ पे हमारे होते थे, बाहर जो है ना हमारे होते थे, लोगों को पता होता है कि अब बाहर आउट सिटीज़ से आते हैं,
मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आते हैं, तो उन्हें कोई पहचान तो होना कि यहाँ पे ये चीज़ है और ये ए ग्रेड है, क्योंकि पैनल्स में भी कई क्वालिटीज़ हैं, ए ग्रेड हैं, बी ग्रेड हैं, इसमें और कई चीज़ हैं। तो यहाँ मना कर दिया कि बाहर आपने कोई भी डिस्प्ले नहीं करना, डिस्प्ले नहीं हम कर सकते, हम यहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, इवन हमारे बोर्ड्स अगर बाहर पड़े हुए हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस है, उस पर फाइन्स है, हमारे 3-3 दिन के लिए बैन लगते होते हैं। तो अगर कारोबारी हजरात के साथ ये है तो फिर आम आवाम का क्या होगा, आम आवाम कहाँ जाएगी। जैसे कि आपको इतनी हाव नाव है कि नेट मीटरिंग की तरफ जब लोग आए तो अब गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला कर दिया कि भाई अब हम इनसे भी नेपरा के थ्रू बिल लेंगे, तो इससे आपके कारोबार मुतासर मज़ीद होंगे? आपको यही लगता है कस्टमर कम आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने करनी थी नेट मीटरिंग की तरफ या फिर सोलर प्लेट्स की तरफ, तो अब तो लोगों को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा जब इसका भी बिल देना पड़ेगा। मैम कारोबार पे फ़र्क ज़रूर आएगा। जिन्होंने ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स रखे हुए थे, इन्वर्टर्स में भी कुछ टाइप्स होती हैं जो सिर्फ जो है नेट मीटरिंग के लिए यूज़ होते हैं। जिन्होंने उसका स्टॉक्स परचेज़ करके रखे हुए उन्हें नुकसान होगा, उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा, अरबों का नुकसान होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ज़ाहिर बात है फिर वो स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ आएंगे, वो बैटरीज वगैरह की तरफ आएंगे, वो उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन ये चीज़ इस तरह ख़त्म नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पॉलिसी ज़रूर अपडेट करें, जैसे कि एक्सटेंशन लोड्स वगैरह को चेक करना कि 6 किलोवाट अगर किसी ने एक्सटेंशन लोड अप्रूव किया तो वो 20 किलोवाट के सिस्टम 15 किलोवाट के सिस्टम्स लगा के बैठे हुए हैं। इस चीज़ पर करें जो उनका एक राइट बनता है, जिस चीज़ पर वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को अवाम की पहुँच से ही दूर कर देना ये किसी चीज़ का हल नहीं है। अब अगर देखा जाए तो आवाम के लिए नेट मीटरिंग कराना काफ़ी हद तक ईजी था। फ़र्क अभी भी आम आवाम पर ही आएगा। अगर उन्होंने नेट मीटरिंग के रिलेटेड ऐसे असूल पास करने हैं तो जो भी बड़े कारोबारी हजरात हैं या बड़े जॉब होल्डर्स हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ आएंगे, वो लिथियम बैटरीज़ की तरफ आएंगे, वो नेट मीटरिंग से हट के वो 4-4 लिथियम बैटरीज लगा लेंगे, वो अपने रात का गुजारा कर लेंगे। मसला आ जाके फिर आम आवाम पर ही आएगा। तो ये ठीक है, आपकी शॉप पर कुछ पैनल्स पड़े हुए हैं, इनके रेट्स क्या हैं? आप इनकी रेट्स वगैरह बता दें और कौन सी इनकी बैटरीज वगैरह फ़िक्स होती हैं इनके साथ। ओवरऑल पूरा अगर किसी ने सेटअप लेना है 1 प्लेट के अंदर, जैसे 1 सोलर प्लेट के ऊपर, तो कितने का खर्चा आ जाता है? मैम हमारे पास सेटअप जो है ना, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास थोड़ा बहुत बड़ा सेटअप है। सेटअप्स में हमारे पास अब जो है पैनल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में हम काम करते हैं। इनमें हमारी वर्किंग जा रही है। इस टाइम सबसे रीज़नेबल प्राइस सोलर की है अगर देखा जाए। बाकी अपने माइंड सेटिस्फाई करने तक की बात है। मैन्युफैक्चर सब चाइना से हो रहे हैं, चाइना से ही आ रहे हैं, तो ये एक माइंड सेटिस्फाई करना सबसे ज़्यादा इसी की है लॉन्जिक है। जिसको जो सुनने को मिलता है वो वही आके यहाँ पे डिमांड करता है। ये जब भी आप मार्केट में सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करें कि आपकी जो चीज़ है वो ए ग्रेड हो। वैसे ये आप हमारे देखने वाले सराफीन को भी बता सकते हैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि किसी कंपनी के या किसी ब्रांड के नाम से। कौन सी ऐसी चीज़ें जो अच्छी हैं और वही ख़रीदनी चाहिए सोलर प्लेट्स वाले सराफीन के लिए? इसमें कई जैसे कि मैंने वेल नाउन ब्रांड्स का नाम लिया, आप इनमें से ब्रांड कोई भी लगा सकते हैं, आपका माइंड सेटिस्फाई होने की बात है। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आपको चीज़ का पता होना चाहिए कि इसको कैसे मैंने चेक करना है, ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड नहीं है। अगर आप के नाम पे बी ग्रेड पैनल ले गए हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना माइंड सेटिस्फाई करेंगे, आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। माइंड सेटिस्फाई करना एक अलग चीज़ है और एक प्रोडक्शन हासिल करना एक अलग चीज़ है। आपको बेनिफिट प्रोडक्शन ने देना है, आपके माइंड सेटिस्फेक्शन ने नहीं देना। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो आपके लिए बेहतर ही है कि आप पे आएँ। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलती है और हर पैनल को चेक करने का तरीका कार है कि आप उसे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसका सीरियल नंबर आप लिख के चेक कर सकते हैं कि ये ए ग्रेड है। इसके अलावा कुछ पैनल्स ये भी बताते हैं कि ये कब की इंपोर्ट है, किसके नाम की इंपोर्ट है, इसके अलावा इनकी डॉक्यूमेंटेशन है। ये चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ इसमें ये है कि आप जब भी पैनल लें अपने सीरियल वगैरह मेंशन करवाएं, दुकानदार से मेंशन करवाएं। पता होना चाहिए दुकानदार को भी कि उसने ये पैनल दिया है। कस्टमर को पता होना चाहिए कि वो ये पैनल लेके गया है। कल को ये चीज़ ना हो कि आप पैनल लेके आए वो कहे हमारा पैनल ही नहीं है। यहाँ पे वारंटीज़ आपको बहुत देने वाले मिलेंगे। इवन बी ग्रेड पैनल है, यहाँ पे अगर किसी बंदे ने 50 पैनल आपको बी ग्रेड दे दिए हैं ना, तो अगर उसे 1-2 पैनल का मसला आ भी जाता है तो उसने कम से कम 50 पैनल दे के आपसे 8-10 लाख रुपए निकाला होता है साइड पे। तो उसे एक पैनल देने में कोई मसला नहीं। मसला आपकी प्रोडक्शन पे आएगा। आपकी प्रोडक्शन ड्रॉप होगी। 50 पैनल ले के भी आप अगर 20 पैनल वाला काम ले रहे हैं तो आपके वो सोलर लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? काम तो आजकल स्लो है जी। कस्टमर्स हमें नज़र ही नहीं आ रहे मार्केट में। कब से मार्केट का यही हाल है? कम से कम 3 माह हो गए हैं। 3 माह से ऐसे ही है। हाँ जी। तो अंकल क्या कोई है भाई, सर्दियों के सीज़न में काम नहीं स्लो हो जाता है, ज़रा गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा काम चलता है? सर्दियों में स्लो होता है। सर्दियों में स्लो हो जाता है, क्या वजह है इसकी? क्यों? वैसे सर्दियों में तो रेट्स कम होने चाहिए, काम ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ना जो नेट बिलिंग कर दी है ना, उसकी वजह से काम ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। क्या कहेंगे आप नेट बिलिंग के बारे में? चाहिए क्योंकि हाँ जी, लोगों ने खुद इन्वेस्टमेंट की है अपनी, इसके लिए कि बिल को जो ख़त्म किया जाए, बिजली के बिल से जान छुड़ाई जाए, लेकिन ये फिर भी बिल दे रहे हैं। बाबड़ा वाले ये ज़्यादती कर रहे हैं। नेपरा वालों की तरफ से कहा गया है कि नेपरा वाले इस चीज़ की बिल लेंगे नेट मीटरिंग की। हाँ जी, यानी 11 रुपये पर यूनिट के लिहाज से कैसे अंकल पता चलेगा कि कुछ आपको है इसकी आइडिया कि कितना मतलब बिजली चल जाती होगी सोलर पे एक मंथ? बिजली के बिल के बचत के लिए लगाते हैं सोलर तो। हाँ हाँ, ये तो है वैसे। पहले ग्रीन मीटर लगा रहे थे, उसमें तो ये होता था कि बिल ज़ीरो हो रहा था, लेकिन अब जो है ना वो बिल दे रहे हैं। अभी समझ कस्टमर को भी नहीं आ रही कि बिल क्यों आ रहा है। ये उन्होंने दोबारा ये कोई नया कानून किया है इसलिए। तो आप बिल्कुल भी इसके हक में नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप इसकी मुखालफत करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लेट्स वगैरह बताएं आप अपने ना शॉप पे जितने भी हैं सोलर प्लेट्स, सबसे ज़्यादा महंगी सोलर प्लेट्स कितनी है और सबसे ज़्यादा कम सोलर प्लेट्स जो कम कीमत में है उसकी क्या है रेट वगैरह? जो हमारे पास है जो है ना इस वक्त उसका रेट ज़्यादा है। हाँ जी, उसमें खासियत है उसकी अच्छी है, ज़्यादा है। वो एंटी शेड है, तो वो अगर शेड आ रहा है तो फिर भी कम जो है ना जैसे बादल वगैरह हैं उनमें भी उसकी वर्किंग बहुत अच्छी है, जनरेशन उसकी बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी बिजली पैदा करती है। जी जी बिल्कुल। ये सबसे ज़्यादा महंगा होगा जी। क्या अंकल इसकी कीमत है? ये इसकी कीमत इस वक्त एक प्लेट की कीमत है तकरीबन 22,000 रुपये इस वक्त। 22,000। और पूरा सेटअप कितने में लगता होगा? तकरीबन 4.5 लाख रुपये में। इतना महंगा? इतना महंगा लगा के भी अगर बिल आए तो फिर जैसे आती है। कोई नहीं है, मतलब अब 4.5 लाख, कोई एक प्लेट के साथ 4.5 लाख लगवा रहा है और फिर भी वो हर महीने बिल दे गए, तो बहुत ही अफसोस की बात है। बिल्कुल अफसोस की बात है जी। कल अभी हमने देखा था ये 200 यूनिट 300 वाले चक्कर जो थे कि 300 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा होगा, आई थिंक कि उसका बिल जो है 8,000 9,000 आएगा। लोगों ने उससे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई, तो वो अब इस तरफ भी आ गई। जी बिल्कुल जी। गवर्नमेंट जो है ना ये बस लूट ही रही है आवाम को। आपने अपने घर में लगवाया हुआ है सोलर? हाँ जी लगवाया हुआ है। तो अब आपको भी बिल देना पड़ेगा? जाहिर सी बात अब देना पड़ेगा जी, ये गवर्नमेंट ज़्यादती कर रही है। सही है, ठीक है। और कम से कम वाली आपने प्लेट कितने की बताई है जो सस्ती है? वो तकरीबन 17,000 रुपये की है। और उसका पूरा सेटअप कितना आता है? वो तकरीबन बन जाता है 4 लाख के करीब बन जाता है। अंकल ये 4 लाख किस चीज़ का खर्चा आता होगा? प्लेट के तो हो गए। नहीं, सोलर प्लेट्स है, इन्वर्टर और बैटरी है। अच्छा, बैटरी कौन कौन सी, मतलब कौन सी वॉट वाली, कितने वॉट की? 100 एम्पेयर की बैटरी है। और जो आप बता रहे हैं ये डिवाइस क्या कहते हैं? इन्वर्टर। इन्वर्टर मुख्तलिफ प्राइसेस हैं इसकी। इन्वर्टर का वैसे क्या काम होता है, ये किस लिए लगाया जाता है? ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, जो सोलर प्लेट के वोल्टेज है उसको एसी में कन्वर्ट करके आगे करंट देता है। सही है। चलें अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ख़ुद भी उम्मीद करती हूँ कि ये जो वापस समरी बनाई गई है या फिर एक तरह से तजावीज़ पेश की गई हैं, इनको वापस ले लिया जाए। हाँ बिल्कुल, ना ही हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पर सख्ती से अमल दरामद करे। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद अमीन मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक पे बात करने आए हैं। वजारत तवानाई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि नेट मीटरिंग जो पॉलिसी है उसको तब्दील कर दिया गया है। अब नेट बिल जो है वो लिया जाएगा एक तरह से कि जिसने भी सोलर प्लेट्स लगाए हैं 11 रुपये फ़ी यूनिट के लिहाज से अब उन पे भी इजाफी चार्जेस पड़ेंगे। सर ये फ़ैसला क्यों किया गया और किस तरीके से ये फ़ैसला कर दिया गया एकदम? देखिए ये अभी तक नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हुआ, मगर ये नेपरा की जानिब से एक पॉलिसी बनाई जा रही है जिसके मुताबिक जो नेट मीटरिंग पॉलिसी पहले चल रही है जो है वो बिजली की तकसीमकार कंपनियों में, अब उसको तब्दील किया जा रहा है और उसका फ़ैसला किया गया है कि उसको तब्दील करके नेट मीटरिंग की जगह पे नेट बिलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाए। नेट बिलिंग जो है वो उससे ज़रा नेट मीटरिंग से डिफरेंट है चीज़, ठीक है। वो पॉलिसी तब्दील की जा रही है। उसका मतलब ये है, मैं अगर अपने नाज़रीन को आसान से अल्फाज में बताता हूँ कि नेट मीटरिंग ये थी कि आप सोलर से बिजली बनाते हैं, उसके बाद शाम के टाइम चूँकि सोलर से बिजली नहीं बनती और वो सारी बिजली जो सारा दिन आप बनाते हैं वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा बनती थी वो आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे देते थे, उनके पास चली जाती थी वो बिजली। यानी कि अगर हम लेस्को की ही बात करें, चूँकि हम लाहौर में तो लेस्को की बात करते हैं, तो वो सारी बिजली चली जाती थी जो एक्स्ट्रा थी, जो इस्तेमाल नहीं होती थी, वो लेस्को के उसमें चली जाती थी सिस्टम में। शाम को सारिफ जो है वो अपनी बिजली जो है वो चूँकि लेस्को के सिस्टम से बिजली इस्तेमाल करता था, सोलर से नहीं बनती थी, इसलिए वो यूनिट जो आपने सारा दिन लेस्को को दिए, जो उनमें से डिफरेंस आता था वो आप पे करते थे, जो वो यूनिट थे वो जो है वो क्लियर हो जाते थे। अगर फिर भी सारिफ के यूनिट ज़्यादा बनते थे तो लेस्को उसको जो है वो तकरीबन 27 रुपये का यूनिट जो है वो नेट मीटरिंग के दौरान लेस्को वो यूनिट लेता था, ठीक है। 27 रुपये 72 पैसे रेट था, मगर तकरीबन 25 रुपये 98 पैसे तक वो यूनिट सारे टैक्सेस वगैरह करके तो इतने बच जाते थे। अब जो नेट बिलिंग का सिलसिला है, नेट बिलिंग अब शुरू की जा रही है, उसमें ये होगा कि सारिफ ने अपने जितने यूनिट इस्तेमाल किए, जितने उसके एक्स्ट्रा आए, उसने लेस्को को दे दिए। शाम के टाइम लेस्को के यूनिट इस्तेमाल किए, उसके सिस्टम से बिजली इस्तेमाल की। अच्छा, वो जो बिजली इस्तेमाल सारिफ कर रहा है उसको नेपरा रेट, जो रूटीन में हर बंदे को रेट लग रहा है, उस रेट से जो है वो उसको उसकी बिलिंग होगी। जितने यूनिट उसके सारिफ के एक्स्ट्रा गए हुए हैं लेस्को की तरफ, वो एक रकम मुकर्रर की जा रही है। अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं आई कि वो 11 रुपये है या 13 रुपये है, वो कंफर्म अभी नहीं आई। 11 से 13 रुपये के दरमियान उसका रेट मुकर्रर किया जा रहा है। उस रेट के हिसाब से वो जो बिल होगा उसमें से वो पैसे उस यूनिट के निकल जाएंगे। फिक्स हो जाएंगे चार्जेस? नहीं, फिक्स चार्जेस नहीं होंगे, रेट यूनिट का रेट फिक्स हो जाएगा, वो जो सारिफ बना रहा है, ठीक है, वो अभी भी फिक्स है। मगर उस वक्त जब ये नेट बिलिंग आ जाएगी तो उसका रेट कम हो के वो फिक्स हो जाएगा। आप जितनी इस्तेमाल, फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप रोज़ाना का लेस्को का आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं शाम के टाइम में, मिसाल दे रहा हूँ, आप 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं शाम के टाइम में, आपका सिस्टम भी 100 यूनिट बना रहा है। जो आपका सिस्टम 100 यूनिट बना रहा है, सोलर सिस्टम, वो भी लेस्को के पास जा रहा है, वो लेस्को के पास आपके 100 यूनिट पड़ा है। जो लेस्को से आप 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे उसका टैरिफ आपको, जो रूटीन में टैरिफ लगता है, आम सार्फिन को लगता है, वो लगेगा। पहले बार्टर सिस्टम था, आपने जितने यूनिट दिए लेस्को ने उतने आपको वापस दिए, काम ख़त्म हो गया, आपको बिल नहीं आता था। मगर अब ये होगा कि लेस्को आपको जितने यूनिट देगा वो सरकारी टैरिफ पे मिलेंगे आपको। यानी कि फ़र्ज़ करें वो टैरिफ है 32 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से, या 35 रुपये, उसमें टैक्सेस वगैरह लागू हो के 35 से 40 रुपये फ़ी यूनिट वो बन जाता है, ठीक है। आपको जो बिल आना है वो 35 से 40 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिल आना है। उसमें से जो आपके उस बिल में से जो डिटेक्ट होने हैं, जो निकलने हैं, जो रकम निकलनी है, वो आपके वो 100 यूनिट होंगे जो आपके 13 रुपये के हिसाब से लगेंगे, ठीक है। यानी कि 1300 रुपया आपका उसमें से
फ़र्ज लेने। दूसरा कहा यह गया कि अवाम पे कोई इजाफी चार्जेस नहीं पड़ेंगे, बट सर आज जब हम फील्ड में हो गया है, हमने सोलर सारफीन से बात की या फिर दुकानदार ऐसे जो सोलर पैनल्स का काम करते थे वो हमें काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दिए। उन्होंने कहा, ख़ास तौर पे सोलर सारफीन ने कहा कि अगर एक चीज़ हम अपने पैसों से ख़रीद कर उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या सूरज की शुआओं से हम रोशनी हासिल कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम डायरेक्ट किसी चीज़ को हासिल कर रहे हैं, इस पर भी इजाफी टैक्स लगाना या चार्जेस लगाना गवर्नमेंट का ज़रूरी था? वो तो हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट थी। देखिए सोलर पे कोई टैक्स अभी फ़िलहाल तो सामने नहीं आया इस पॉलिसी के तहत। सोलर तो उसी तरह लगना है, ठीक है, मगर उन्होंने एक पॉलिसी हुकूमत ने चेंज कर दी है। चूँकि जो नेट मीटरिंग के ज़रिए सारे बिल्कुल क्लियर हो जाता था, उसको बड़ा फ़ायदा होता था, उसकी बिलिंग नहीं होती थी। यानी कि जितने आप फ़र्ज़ करें आपकी सारा दिन आपकी यूजेज है 100 यूनिट, आपकी 100 यूनिट की सारा दिन यूजेज है, आपका जो सोलर सिस्टम है वो आपका 110 यूनिट बना रहा है, तो आप तो 10 यूनिट फ़ायदे में जा रहे थे, ज़ीरो बिल आ रहा था। मगर अब ये ज़ीरो बिल नहीं आएगा। ये सार्फिन के लिए मुश्किल वक्त एक आ गया है कि अब उनको वो सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि जो उनके वो बनाएंगे यूनिट वो 13 रुपये के हिसाब से लेंगे, लेस्को लेगी, जो लेस्को इनको देगी वो 35 से 36 40 मुख्तलिफ स्लैब्स के हिसाब से वो उस रेट से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम जो पहले बार्टर सिस्टम था कि यानी कि बिजली ली बनाई, लेस्को को दी, उधर से बिजली शाम के टाइम इस्तेमाल की, कहानी ख़त्म होगी, कोई बिल नहीं आएगा। अब ये है कि ये जो नई पॉलिसी आई है इसके मुताबिक सार्फिन का बिल बनेगा, बिल उनको अदा करना पड़ेगा। इससे जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो उसका क्या नाम है, पावर डिवीज़न का मौक़िफ़ है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का मौक़िफ़ है, उनका कहना है कि जी हमें उससे नुकसान था। उससे नुकसान क्या था कि देखें IPP से बिजली आ रही है, कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, वो कह रहे थे बिजली की कीमतें बढ़ जाती। अब वज़ीर तवानाई का एक बयान था वज़ीर पावर डिवीज़न का कि जनाब इस वक्त सिर्फ सोलर से ही 19,000 जो है वो मेगावाट बिजली सोलर से बन रही है, ठीक है। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान की जो तलब है वो 22 से 25,000 तक गर्मियों में जाती है, ठीक है। 19,000 अगर सोलर से बन रही है तो फिर IPP से और दीगर जो हमारे वो पावर प्लांट है वहाँ से बिजली तो नहीं ले रहे थे फिर एक हिसाब से, तो वो तो उनको कैपेसिटी चार्जेस अपने पास ही दे रहे थे। अब हो ये रहा था कि बिल तो आ नहीं रहा था, बड़ी तादाद में लोग सोलर पे शिफ्ट हो गए। जब सोलर अब अच्छा, हुकूमत ने सबसे पहले क्या किया, ग्रीन एनर्जी की हौसला अफजाई की, सोलर लगवाए, लोगों ने धड़ाधड़ सोलर लगा लिए। अब जब लोग सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हुकूमत ने साथ इसका जो है वो चेंज कर दिया, सिस्टम ही चेंज कर दिया कि अब जितने बेचारे उन्हें बड़े महंगे सोलर लगवाए थे, अब सिर्फ बिल से बचने के लिए अब उनको फिर बिल देने पड़ेंगे। और दूसरा इसमें एक जो मामला ये होगा कि देखें, ये जब से नेट मीटरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था ना, मुख्तलिफ औकात में नेट मीटरिंग के सार्फिन को कोई ना कोई नई पॉलिसी, कभी कोई पॉलिसी आ जाती है, कभी कोई पॉलिसी आ जाती है, ये शुनीद ही होती थी। आई कोई पॉलिसी नहीं है, आई ये पहली पॉलिसी है जो आ जानी है। अब इसका फैसला हो चुका है। यही पूछने वाली थी सर, क्या ये फैसला हो जाएगा, अब बिल आया करेंगे? हाँ जी, ये देखें अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे लेस्को में जो नेट मीटरिंग के कनेक्शन थे ना वो रुके हुए हैं। सब डिवीजन्स ने जो नेट मीटरिंग के कनेक्शंस थे वो रोक दिए हैं, नए मुआहदे नहीं हो रहे, ठीक है, उन्होंने रोक दिए हैं कि अब भी हुकूमत की तरफ से वर्बली जो नेपरा की तरफ से और पावर डिवीजन की तरफ से वर्बली उनको अहकामात जारी हुए हैं कि वो आप रोक लें, क्योंकि जो पहले मुआहदे थे वो 7 साल के थे और ये अब मुआहदे जो हो रहे हैं अब 5 साल का मुआहदा हो रहा है। और इसमें अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन सार्फिन के पहले 7 साल के मुआहदे चल रहे हैं ये उनके लिए नहीं है। हाँ जी, वो उसी मुआहदे पे चलते रहेंगे जो पहले उनके मुआहदे लेस्को से या नेपरा से हो चुके हैं, जो लाइसेंस उनको मिल चुके हैं, वो 7 साल तक जितना उनका टर्नओवर है वो उसी मुआहदे पे चलते रहेंगे। ये अब जो नए सार्फिन शामिल हुए हैं जिनके अब लाइसेंस, जो नए सार्फिन आ रहे हैं उनके लिए ये मुआहदे होंगे। और अभी जो पहले ये होता था कि 25 किलोवाट तक जो सोलर था ना, इससे कम वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खुद लगवा देती थी, उनको लाइसेंस की, नेपरा के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मगर अब एक नई पॉलिसी के मुताबिक जो नेट बिलिंग पॉलिसी है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अब इसका भी जो है वो लाइसेंस, जो छोटा भी लगवाना है आपने सोलर, उसका भी लाइसेंस हासिल करना
15 लगवाना है, 10 लगवाना है, 25 से नीचे भी जितना लगवाना है उसका भी आपको लाइसेंस नेपरा से हासिल करना पड़ेगा। तो ये एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एक नया मसला सार्फिन के लिए बन जाएगा। उसकी वजह यह है कि नेपरा से इतनी तादाद में जो लाइसेंस हैं आना मुश्किल हो जाते हैं, तो ये मामला सारे इस वक्त चल रहे हैं। चलें सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। राना फहद अमीन हमें तफसीलात से आगाह करे तो, और हमें तफसीलन ब्रीफ किया कि क्या क्या कुछ होने जा रहा है। अब जो है नए सारफीन हैं उनको लाइसेंस भी हासिल करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।